मुस्तफ़ा जान आलम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और तमाम सुनने वालों, अल्लाह ताला हमें हक़ को मानने और बातिल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम अल कुरान में सूरह बकरा की एक नहायत फ़ैसला कुन आयत पढ़ने जा रहे हैं, जो बताती है कि हदायत का मेयार क्या है और गुमराही की पहचान क्या है। आयत नंबर 137। तर्जमा। फिर अगर वो भी इसी तरह ईमान ले आएं जैसे तुम ईमान लाए हो तो यकीनन हदायत पा जाएंगे, और अगर वो मोड़ मोड़ लें, वो सिर्फ मुखालफत और ज़िद में है, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुम्हें इनसे काफ़ी हो जाएगा और वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। तफसीर। ये आयत ईमान का पैमाना वाज़िया कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हदायत कोई नया फ़लसफ़ा नहीं, कोई अपनी मर्ज़ी का रास्ता नहीं, बल्कि वही ईमान सच्चा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का था। अगर कोई इसी ईमान को कबूल करे, इसी अकीदे, इसी अतात, इसी तस्लीम और रज़ा के साथ, तो वो हदायत याफ्ता है। लेकिन अगर कोई हक़ जान लेने के बाद भी इनकार करे या अपनी मर्ज़ी का दीन बनाए, तो अल्लाह फरमाता है कि वो हदायत में नहीं बल्कि ज़िद और झगड़े में है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। फ़सयफ़ फ़सयफ़ीकहुमुल्लाहु, ए नबी आप गम ना करें। इनकार करने वालों के मुकाबले में अल्लाह ख़ुद आपके लिए काफ़ी है। यह आयत हर दाई, हर मुबल्लिग और हर सच्चे मुसलमान के लिए सुकून है। आज हमने ये सीखा कि हदायत का रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान से जुड़ा है। दीन में अपनी मर्ज़ी शामिल करना गुमराही है। हक़ बयान करना हमारा काम है, हदायत देना अल्लाह का काम है। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह इसी के लिए काफ़ी हो जाता है। आज की मुख्तसर हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे, कभी गुमराह ना होगे। अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। यही इसी आयत की रूह है। दुआ है उस रब करीम से, ए अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदम रख, हमें कुरान की समझ अता फरमा, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना, और जो हक़ की मुखालफत करे इनके मुकाबले में तू हमारे लिए काफ़ी हो जा। आमीन या रब्बल आलमीन।